तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ओके ओके ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अरे वाह, क्या बात है। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों, फिजिक्स में कई प्रकार के फील्ड अब होते हैं। तो आप यहां पर, चूंकि इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे आज। तो पहले हम बताना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अतिरिक्त और कौन कौन से फील्ड होते हैं। ठीक है, तो एक तो आपका ये हो गया नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके बारे में हम यहां पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है ना। और दूसरा हो गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा फील्ड हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ये तीन फील्ड तो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है ना। कौन कौन से फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड। ये तीन फील्ड के बारे में आप लोग फिजिक्स से पढ़ेंगे। लेकिन हम आपको दो और मजेदार फील्ड बताते हैं, जिनको आप लोग यहां पर देखिए, जो फिजिक्स में तो नहीं है, लेकिन उस फील्ड जैसा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा है, मैग्नेटिक फील्ड जैसा है, ग्रेविटेशनल फील्ड जैसा है ना। लेकिन ये फिजिक्स के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो चौथा फील्ड है कुत्ता फील्ड। कौन सा फील्ड? कुत्ता फील्ड। और पांचवा फील्ड होता है पांचवा फील्ड, जिसको हम कहते हैं गुंडा फील्ड। गुंडा फील्ड। कौन फील्ड? गुंडा फील्ड। ये दो फील्ड बहुत मजेदार हैं। तो सबसे पहले हम आपको जो है इन दोनों फील्डों के बारे में बताएंगे, जो यहां पर फील्ड हैं, कुत्ता फील्ड और गुंडा फील्ड। ओके, तो पहले आप समझिए कुत्ता फील्ड क्या होता है। ठीक है ना। तो कुत्ता फील्ड वह फील्ड होता है जहां पर एक बदमाश कुत्ता रहता है और वह दूसरों कुत्तों को देख करके क्या करता है? भौंकने का काम करता है, डराने का काम करता है। ऐसा फील्ड होता है। एक बदमाश कुत्ता होगा, है ना। एक बदमाश कुत्ता, यहां पर क्या होगा? एक ऐसा मान लो उसका फील्ड है, ठीक है ना। और इस फील्ड में क्या है? यहां पर एक बदमाश बदमाश कुत्ता। बदमाश कुत्ता, है ना। ये बदमाश कुत्ता क्या होता है? बदमाश कुत्ता ये होता है कि अगर इसके परिधि में, जहां तक इसकी बदमाशी चलती है, जहां तक इस कुत्ते की बदमाशी चलती है, जहां तक इस कुत्ते का प्रभाव चलता है, अगर उसके क्षेत्र में दूसरा कोई कुत्ता आ गया, अगर उसके क्षेत्र में दूसरा कोई कुत्ता आ गया, है ना। यहां पर मान लो क्या आ गया? दूसरा कुत्ता। कौन सा कुत्ता आ गया? दूसरा कुत्ता। यहां पर आ गया दूसरा कुत्ता। कौन आ गया? दूसरा कुत्ता। अगर इसके क्षेत्र में आ गया, इसके प्रभाव में आ गया, जहां तक इसका प्रभाव चलता है, जहां तक इसकी बदमाशी चलती है, अगर उसके क्षेत्र में ये दूसरा कुत्ता आया, तो जो यहां पर बदमाश कुत्ता है, पहले से धाकड़ कुत्ता है भी हट्टा कट्टा, है ना, वो क्या करता है? दो घटनाएं हो सकती हैं। अगर ये दूसरा कुत्ता अपनी पूंछ उठा के आता है, ऐसे ऐसे पूंछ उठा के आता है, ऐसे अपनी पूंछ कैसे आता है? ये अपनी पूंछ ऐसे उठा के यहां पर आता है,
समझ रहे हो? अगर अपनी पूंछ उठा के आता है तो ये बदमाश कुत्ता समझता है क्या कि ये तो बदमाश है, ये भी बदमाश है। तब क्या करता है, ये बदमाश कुत्ता इस कुत्ता के को क्या करता है, भगा देता है। क्या करता है, भगा देता है इसे। भौंक करके क्या करता है, भू भू करके क्या करता है, भगा देता है ना। अगर मान लीजिए ये दूसरा कुत्ता अपनी पूंछ दुम, अपनी जो दुम है उसकी, ये ऐसे कर लेता है। आप लोग समझ गए होंगे कैसे कर लेता है, ये ऐसे कर लेता है। इन दोनों पैरों के बीच में अपनी पूंछ क्या कर लेता है, डाल देता है। तब ये वाला कुत्ता समझ जाता है नहीं कि दूसरा कुत्ता क्या हो गया, डर गया। दूसरा कुत्ता क्या हो गया, डर गया। तो ऐसे में क्या करता है, ये बदमाश कुत्ता कहता है आओ भैया आओ 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 आओ, तुम यहां पर आओ, है नहीं, हमसे डरो नहीं, आओ हमारे पास आओ, ऐसे करके बुलाता है। अब आ जाइए, अब आ जाइए। क्या, तो देखिए ये क्या है, ये क्या है, कहते हैं ना कि कुत्ता जिस गली में रहता है उसी गली का वो क्या होता है, बादशाह होता है। उस गली में दूसरे कुत्तों को देखेगा तो जरूर भौंकेगा, ये निश्चित है ना। यानी उसकी भी क्या है, उसका भी एक फील्ड है, उस कुत्ते का भी क्या है, एक फील्ड है, एक क्षेत्र है। और दूसरे के क्षेत्र में जाएगा तो वही कुत्ता क्या हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा, है ना। ये है कुत्ता फील्ड। ओके, अब ये क्या है, दूसरा है क्या, गुंडा फील्ड। तो ये गुंडा फील्ड क्या होता है बाबू, बेटा ये गुंडा फील्ड क्या होता है, तो गुंडा फील्ड भी कुत्ता फील्ड जैसा ही होता है ना। गुंडा फील्ड क्या होता है, कुत्ता फील्ड जैसा ही होता है। तो क्या है कि सपोज करो एक जो है यहां पर गुंडा रहता है, क्या रहता है, गुंडा रहता है ना। तो गुंडा का भी क्या है, एक एरिया है, एक फील्ड है। गुंडा का भी क्या है, एक एरिया है और एक फील्ड है। यानी अपनी एरिया में गुंडा की भी गुंडाई चलती है ना। गुंडा की गुंडाई किधर चलती है, अपनी एरिया में चलती है। उसका प्रभाव किधर होता है, अपनी एरिया में होता है, बाकी दूसरे के एरिया में उसका कोई प्रभाव नहीं होता है ना। तो मान लो, ध्यान दो, ऐसे समझ लो कि जब ये गुंडा जो यहां पर एक आलिशान मकान बना करके रहता है नहीं, उसकी गुंडाई चलती है, उसकी दादागिरी चलती है। तो क्या होता है कि अगर उसके क्षेत्र में जहां तक उसकी गुंडाई चलती है, जहां तक उसकी गुंडाई चलती है, अगर मान लो उसकी सीमा में कोई दूसरा गुंडा आ गया, क्या आ गया, दूसरा गुंडा, क्या आ गया, दूसरा गुंडा आ गया, तो अगर दूसरा गुंडा की मूंछ ये ऐसे है, ऊपर उठी हुई है, कैसे है, ये ऐसे है ना। तो क्या करेगा, जब ये इसके क्षेत्र में आएगा, ध्यान देना, तो मूंछ ऊपर करके आएगा, तो ये बोला गुंडा कहेगा कि भग, भगा देगा उसको। ये गुंडाई करके उस गुंडा को क्या करेगा, ऐसे भगा देगा, ऐसे भागो इधर, तुम्हारा हमारे क्षेत्र में नहीं चलेगा, तुम्हारी गुंडाई हमारे क्षेत्र में नहीं चलेगी। समझ रहे हो, जब वो मूंछ कैसे करके आएगा, मूंछ ऊपर करके आएगा, है ना, मूंछ मरोड़ करके आएगा ऊपर की ओर, तो जो ये गुंडा है, ठीक है, तो क्या करेगा, उस दूसरे गुंडे को जो है धक्का देके भगा देगा। क्या करेगा, धक्का दे करके भगा देगा। अगर वही गुंडा ऐसे करके आए, अपनी मूंछ को ऐसे करके आए, नीचे करके आए, नीचे, ऐसे नीचे करके आए, तब जानते हो तब क्या करता है, तब ये वाला जो गुंडा है यहाँ का जो गुंडा है, वो देखता है कि क्या दूसरा गुंडा बेचारा डरा हुआ है, क्या है, डरा हुआ है। तो ये वाला गुंडा उसको क्या करेगा, ये इधर बुला लेगा, ऐसे बुला लेगा, ऐसे बुला लेगा, है ना। तो प्यारे बच्चों, ये है गुंडा क्षेत्र और एक है कुत्ता क्षेत्र। तो आप गुंडा क्षेत्र और कुत्ता क्षेत्र को समझ गए होंगे, है ना। तो ठीक इसी प्रकार से हम आपको अब ये क्षेत्र बताने जा रहे हैं। कौन सा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। कौन सा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र बताने जा रहे हैं। तो ठीक देखिए, इन्हीं जैसा जो है फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, इन्हीं गुंडों जैसे और इन्हीं कुत्तों जैसे ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। तो आइए आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहां पर ध्यान से देखिए। हाँ, तो प्यारे बच्चों,
आप लोग अब वैद्युत क्षेत्र क्या है इसके बारे में ध्यानपूर्वक समझिए, ठीक है ना। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, तो जैसे मान लीजिए क्या है, यहां पर मैंने क्या बताया था कि एक गुंडा है या एक कुत्ता है, तो ऐसे यहां पर क्या होता है, एक आवेश होता है, चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज, आवेश। आवेश और आवेश का जो व्यवहार है वो किसकी तरह है? या तो गुंडे की तरह है या तो कुत्ते की तरह है ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आवेश है ना। और यदि यह आवेश क्या है? धन आवेश है। कैसा है? धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेश है ना। कैसा है? धन आवेश है ना, पॉजिटिव चार्ज है। तो यह आवेश कैसा है? कैसा व्यवहार करेगा? जैसा गुंडा करता है अपने एरिया में और जैसा कुत्ता करता है अपने एरिया में, वैसा ही बिहेव ये करता है, आवेश करता है। तो आप लोग ध्यान से देखें इसको, है ना। अब क्या होगा, अब इस आवेश का प्रभाव भी एक निश्चित क्षेत्र में होता है। आवेश का जो प्रभाव होता है ना, इससे जो वैद्युत क्षेत्र बनता है, उस वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव एक निश्चित एरिया तक होता है ना। तो मान लेते हैं इसका ये बाउंड्री है और इसका प्रभाव यहां तक हो रहा है ना, यहां तक ऐसे। इसका प्रभावी क्षेत्र कहां तक है? मान लीजिए यहां तक है, ओके, इस एरिया तक। इस चार्ज का प्रभाव मान लीजिए यहां तक पड़ता है, इसके आगे नहीं पड़ रहा है या बहुत कम पड़ रहा है, कमजोर है, नगण्य है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जहां पर इसका प्रभाव पड़ता है, अगर ये धनावेश है, कैसा आवेश है? धन आवेश है, धन आवेश है, ठीक है ना। तो जहां तक इसका प्रभाव है, ठीक है ना, इसके प्रभाव क्षेत्र में यदि कोई दूसरा धन आवेश आएगा, दूसरा कोई धन आवेश आएगा इसके प्रभाव क्षेत्र में, जहां तक इसका प्रभाव क्षेत्र है ना, उस प्रभाव क्षेत्र में अगर कोई दूसरा धन आवेश आएगा तो क्या करेगा, यहां पर जो धन आवेश बैठा हुआ है, इस धन आवेश को धक्का मार के, ऐसे धक्का मार के क्या करेगा, दूर भगा देगा, है ना। यहीं पर जहां पर उसका क्षेत्र शुरू होता है, जहां पर उसका क्षेत्र है, प्रभाव है, अगर उसके प्रभाव क्षेत्र में दूसरा कोई भी आवेश आएगा तो ये जो यहां पर जो आवेश है ना, वो क्या करेगा, इस धन आवेश को धक्का मार के दूर कर देगा और उसको अपने क्षेत्र के अंदर आने से रोकेगा। अगर इस क्षेत्र के अंदर जहां पर यह धन वैद्युत क्षेत्र है या धनावेश है, इसके क्षेत्र में अगर हम दूसरे धन आवेश को अंदर लाना चाहते हैं तो केवल एक उपाय होगा कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लगा करके इसको इसके पास लाया जा सकता है, अन्यथा ये अपने आप नहीं आएगा। और ये वाला जो धनावेश है ये क्या करेगा, ये इसको धक्का मार के क्या करेगा, बाहर कर देगा, बाहर का रास्ता दिखा देगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि धनावेश और धनावेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को धक्का देते हैं। और चूंकि ये क्या है, ये फिक्स है, बिंदुआवेश है ना, और ये फिक्स है, ये अपना स्थान नहीं बदल सकता। तो स्थान कौन बदलेगा, स्थान ये बदल देगा, ऐसे भाग जाएगा ये, ठीक है। अब मान लीजिए ये वाला आवेश, दूसरा आवेश, और दूसरा आवेश मान लीजिए ये ऋण आवेश है। कौन सा आवेश है? ऋण आवेश है, ठीक है ना। तो ऋण आवेश क्या करेगा, ये धन आवेश क्या करेगा, इस ऋण आवेश को क्या करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, खींच लेगा, इसे अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, है ना। इस धनावेश को, हाँ, अपनी तरफ, धनावेश इस ऋणावेश को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। अगर ये यहां पर ऋण आवेश, यहां पर जो ऋण आवेश है, इसके जहां पर इसका क्षेत्र है, जहां तक इसका प्रभाव है, इसके बाहर है, यहां पर है, मान लो काफी दूर है, तब इस धनावेश का, यानी इसके जो वैद्युत क्षेत्र यहां पर बन रहा है, ये क्या बन रहा है, वैद्युत क्षेत्र जो बन रहा है इसका, इस आवेश के कारण, है नहीं, यह वैद्युत क्षेत्र यहां पर जो ऋणावेश है इसको कोई प्रभाव नहीं डालेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको अपने पास, ठीक है ना, आकर्षित नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां तक उसकी गुंडई नहीं चलती है ना। गुंडई की उसकी भी क्या है, एक सीमा है, एक लिमिट है ना।
तो वहां पर चूंकि उसका प्रभाव नहीं है, इसलिए इस आवेश को अपनी ओर नहीं खींच पाएगा, है ना। अगर ये धनावेश है, ये भी क्या है, बहुत दूर है ना। तो चूंकि यहां तक क्या है, यहां पर इस आवेश की जो गुंडई है यहां तक नहीं चल पाएगी, है ना, यहां तक नहीं चल पाएगी। तो यह इस आवेश को, यह आवेश इस आवेश को अपनी तरफ, या इसका जो वैद्युत क्षेत्र है, धन वैद्युत क्षेत्र है, वह इस धन आवेश को अपनी तरफ या उसे धक्का दे भी नहीं पाएगा, उसे धक्का नहीं दे पाएगा। अर्थात जैसे ही यह धन आवेश इसकी सीमा में प्रवेश करने की कोशिश करेगा, वैसे ही क्या है, यहां पर यह धक्का मार करके उसको क्या करेगा, भगा देगा, है ना। और ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश जैसे ही इसकी सीमा में प्रवेश करेगा, है ना, वैसे ही क्या करेगा, यह धन आवेश या जिससे जो धन वैद्युत क्षेत्र बन रहा है, वह धन वैद्युत क्षेत्र, है ना, इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा। तो प्यारे बच्चों, यही होता है वैद्युत क्षेत्र, है ना। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर वह किसी अन्य आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है ना। वैद्युत क्षेत्र क्या है, किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर, किसी ये चारों ओर हो गया, तो वह क्षेत्र जहां तक वह किसी अन्य आवेश को क्या कर सके, आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सके, यानी उसे अपनी ओर खींच सके या उसे धक्का मार के क्या कर सके, भगा सके, वही वैद्युत क्षेत्र होता है ना। तो इसी प्रकार से जैसे ये धनावेश है तो धन वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, अगर ऋण आवेश है तो ऋण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, है ना। तो इस प्रकार से ये धन आवेश और ऋण आवेश के द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र बनते हैं, ठीक है ना, वो ठीक उसी प्रकार से बन रहे हैं जैसा कि मैंने क्या बताया आपको, गुंडा फील्ड और क्या बताया, कुत्ता फील्ड बताया। ओके, तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। हाँ, तो प्यारे बच्चों, अभी आप लोगों ने पढ़ा वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र को मैं बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं करूंगा, क्योंकि अब यह टॉपिक कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में नहीं है, बहुत थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इसको प्रकाश डाला है। तो अब हम आपको अगले टॉपिक की ओर ले चलते हैं। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, विभव, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वैद्युत विभव क्या होता है बेटा, इसको सभी बच्चे ध्यान से समझें कि जैसे हम जानते हैं कि अगर हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में किसी वस्तु को नीचे से उठा करके ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो वह अपने आप नहीं जाएगा, जाएगा? बोलो, कभी नहीं जाएगा। कोई वस्तु नीचे पृथ्वी की सतह पर रखी है और वो तब तक उसी सतह पर पड़ी रहेगी जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसको ऊपर ले जाने का प्रयास नहीं करेंगे, है ना। यानी हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वह वस्तु क्या होगी, ऊपर जाएगी। हाँ, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से उठा करके ऊपर की दिशा में ले जाते हैं, है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है ना। गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है ना। तो आइए ठीक इसी प्रकार से देखिए क्या है कि मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है, क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है ना, एक वैद्युत क्षेत्र है ना। ये वैद्युत क्षेत्र है, क्या है,
वैद्युत क्षेत्र, और ये वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है वो किसी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण है। किसके कारण है? कोई धनात्मक बिंदु आवेश के कारण ये वैद्युत क्षेत्र यहां पर बन रहा है। ठीक है ना? कैसे बन रहा है? यहां पर इसके केंद्र पर यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है ना, जो कि पॉइंट चार्ज के रूप में यहां पर उपस्थित है। तो ये पॉइंट चार्ज के रूप में है तो अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वैद्युत क्षेत्र बनाएगा ये अपने चारों तरफ। ठीक है ना? तो जो इसका वैद्युत क्षेत्र है, अगर इसके वैद्युत क्षेत्र में मान लीजिए हम यहां पर कोई इन्फिनिटी पर, अनंत पर कोई एक दूसरा धन आवेश है, कोई एक दूसरा क्या है? धन आवेश है यहां पर, है ना, जिसको हम परीक्षण आवेश भी कहते हैं, परीक्षण आवेश के नाम से जानते हैं, परीक्षण आवेश। ठीक है ना? जो कि कहां पर है? इन्फिनिटी पर है, अनंत पर है, काफी दूर है ना, जहां पर इस वैद्युत क्षेत्र का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है ना? तो अगर उस चार्ज को, जो वहां पर पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेश है, और ये भी क्या है? जो वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, ये धन वैद्युत क्षेत्र है, यानी किसी धन आवेश के कारण है। ठीक है ना? तो जैसे हमने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की बात बताई, ठीक वही यहां पर भी लागू होता है। ठीक है ना? अब क्या है? ये धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र बन रहा है, और ये क्या है? ये धन आवेश है। तो हम जानते हैं कि धन आवेश या धन वैद्युत क्षेत्र किसी दूसरे धन आवेश को क्या करेगा? धक्का देगा। क्या करेगा? धक्का देगा। अगर हम इसको यहां पर इसकी परिधि में इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, इस अनंत पर स्थित आवेश को अगर इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, तो ये जो वैद्युत क्षेत्र है यह उसको क्या करेगा? धक्का देगा। क्या करेगा? धक्का देगा, यानी प्रतिकर्षित करेगा, धक्का देने का प्रयास करेगा, है ना। अतः अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस आवेश को, ये जो परीक्षण आवेश है, इस परीक्षण आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक एक्सटर्नल फोर्स यानी बाह्य बल लगाना पड़ेगा। जैसे हम क्या कर रहे थे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, है ना, किसी वस्तु को ऊपर ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा था? एक बाह्य बल की जरूरत पड़ रही थी, और बाह्य बल लगा करके क्या करते थे? हम उस वस्तु को ऊपर ले जाते हैं, जिससे हमें कार्य करना पड़ता था, है ना। अब यहां पर भी क्या है? इस अनंत पर स्थित आवेश को अगर हम इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर, इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर, है ना, इस आवेश को, इस धन आवेश को इसके वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक बल लगाना पड़ेगा, है ना, इस दिशा में, ऐसे इस दिशा में ऐसे बल लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? है कि नहीं है? ये अपने आप तो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज को धक्का देके भगा देगा, है ना। तो तब धक्का देके भगा देगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहां पर इसको पकड़ करके क्या करेंगे? हम इसको ऐसे लाएंगे, धीरे धीरे से लाएंगे, ऐसे लाएंगे, ऐसे लाएंगे, है ना। तो हमको ये यहां पर भी एक फोर्स का अनुभव होगा, है ना। तो मान लीजिए इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर इस वाले आवेश को, जो यहां पर आवेश है, धन आवेश, इसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं, मान लीजिए यह है। ठीक है ना? तो क्या करना पड़ेगा? जैसे ही हम यहां पर लाएंगे, हमको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, है ना। क्यों करना पड़ेगा कार्य? क्योंकि कार्य किसे कहते हैं? कार्य कहते हैं किसी वस्तु पर बल लगा करके उसे बल की दिशा में विस्थापित कर देना कार्य है ना। तो हम इस आवेश पर बल लगा रहे हैं, और बल लगा करके उस पर क्या कर रहे हैं? उसको विस्थापित भी कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है ना। तो हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो अब हम क्या करेंगे? ठीक है ना, बोलो। तो जितना कार्य किया जा रहा है उस कार्य को, ठीक है ना, हम किस प्रकार से कहेंगे कि ये पोटेंशियल के रूप में है? पोटेंशियल क्या है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? तो आप ऐसे समझिए, है ना। तो क्या है? हम यहां पर अब क्यू आवेश, है ना, किस आवेश को? क्यू नॉट, क्यू नॉट आवेश को, क्यू नॉट आवेश को ठीक है ना,
क्यू नॉट आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में, ठीक है ना, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में यदि W जूल कार्य करना पड़े, कार्य करना पड़े तो जिस बिंदु पर, मान लीजिए यह बिंदु P है, यह बिंदु क्या है, P है, तो जिस बिंदु पर हम उस परीक्षण आवेश को ला रहे हैं, ठीक है ना, अगर उस अनंत बिंदु से इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित P बिंदु पर लाने में यदि कुल कितना कार्य करना पड़े, W कार्य करना पड़े, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यदि यह आवेश इकाई हो, 1 कूलाम का हो, कितना हो, इकाई हो, 1 कूलाम का हो, तो 1 कूलाम का आवेश यानी इकाई आवेश यानी 1 कूलाम, तो 1 कूलाम का आवेश लाने में किया गया कार्य है ना, क्या कहलाता है, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है, विभव कहलाता है, क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। यानी क्यू नॉट आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, यदि W कार्य करना पड़ रहा है तो 1 कूलाम का आवेश लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यही हमको निकाल लेना है। और इसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहेंगे। और किसका कहेंगे, उस बिंदु का कहेंगे जिस बिंदु पर वह आवेश लाया जा रहा है ना, बोलो। यानी क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि क्यू कूलाम आवेश को अनंत से लाने में W कार्य, यानी क्यू नॉट कूलाम आवेश को अनंत से लाने में W कार्य करना पड़ रहा है। तो हम निकाल लेते हैं कि 1 कूलाम आवेश लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 1 कूलाम आवेश लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, W अपान क्यू नॉट के। और इसी W अपान क्यू नॉट को हम विभव की परिभाषा के अनुसार क्या लिखेंगे, यदि विभव को हम V से प्रदर्शित करें तो विभव V बराबर W अपान क्यू नॉट होगा। कितना होगा, V बराबर W अपान क्यू नॉट होगा। यानी किस बिंदु का होगा, बिंदु P पर। बिंदु P का जो विभव होगा, पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वो कितना होगा, V बराबर W अपान क्यू नॉट। और चूंकि P बिंदु पर आ गया तो हम कहते देंगे VP, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है ना। P बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा, W अपान क्यू नॉट, है ना। यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर के क्या हुआ, वैद्युत विभव क्या हुआ, किसी धन वैद्युत क्षेत्र में किसी इकाई धनावेश को, कितने धनावेश को, इकाई यानी 1 कूलाम धनावेश को अनंत से, कहां से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे, उस बिंदु का क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग वैद्युत विभव को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि मान लो कहीं पर समझने में चूक हो गई हो या ध्यान आपका भटक गया हो तो आप लोग इस वीडियो को फिर से देख करके उसको क्लियर कर लीजिएगा। यदि इसके बावजूद भी आपको कोई शंका रह जाती है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछिएगा और हम
आपके कमेंट का निश्चित रूप से जवाब देंगे। तो प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और अब इसके बाद का जो टॉपिक बच रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, उसको हम अगले वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे। तो बस आज का टॉपिक समाप्त होता है और आप सभी को अब बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को बराबर देखते रहिए और इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक, और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।